वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल न्यू फ्लाइट स्टडी पॉइंट क्लासेस में आप सबका एक बार फिर मैं मनोज कुमार राउत दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कल इंट्रोडक्शन, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का दूसरा टॉपिक शुरू होने वाला है स्टडी एंड एग्जाम टिप्स। इस चैनल में हमको ये पढ़ेंगे कि हमको कैसे एग्जाम में की क्या क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर्स को राइट करना चाहिए। इसमें पहला जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टडी टिप्स। स्टडी टिप्स आपको पता होगा कि अभी बोर्ड के लास्ट टाइम चल रहे हैं, लास्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट टू एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ टिप्स बना रखे हैं मैंने जो आपको मैं देना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को रिवीजन भी आसान हो जाए और पेपर को राइट करना भी आसान हो जाए। तो पहला जो टॉपिक्स है वो है स्टडी टिप्स। इसमें पहला टॉपिक है आपको रिवीजन ऑफ क्विक नोट्स। इस समय आपको जो भी आप टॉपिक्स पढ़े उसका क्विक नोट्स बना लीजिए, पॉइंट वाइज आप नोट्स बना लीजिए। उस पॉइंट्स वाइज नोट्स को जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप उसको थॉरली रिवाइज कर लीजिए। तो इससे आपका जो भी टॉपिक्स है वो माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगा, और आपके माइंड में इमेज सेट हो गया तो आप उसको अपने कॉन्सेप्ट में, अपने लैंग्वेज में उसको एग्जामिनेशन पे कॉपी पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा रिवीजन ऑफ क्विक नोट बहुत कंपल्सरी हो जाता है हमारे स्टडी टिप्स के लिए। सेकेंड पॉइंट इज रीड लाउडली। हमें कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता है। सबसे बड़ी समस्या यह है बच्चों की कि हम रात में जल्दी सो जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं रहता है। तो उन सबको याद करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रीड लाउडली, आपको जो भी पढ़ना है वो आपको पढ़ कर बोल कर पढ़िए। जितना आप तेज पढ़ेंगे जितना आप उसको सुनेंगे। देखिए जब हम बोलते हैं तो बस हमारा पढ़ते हैं अपने मन में, तो हमारा बस ब्रेन वर्क करना होता है। लेकिन जब हम उसको रीड करके पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन भी वर्क करता है, हमारा ईयर भी वर्क करता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी वर्क करते हैं। तो जब सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं तो उसी रेशियो में हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। जितना वे ब्रेन वर्क करेगा उतने आपका माइंड में जो इमेजिनेशन होगी वो स्ट्रांग होगा। जितना इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा उतना ही आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। तो इसीलिए आपको रीड लाउडली, जो भी आप पढ़िए उसको बोल के पढ़िए। जितना आप बोल के पढ़ेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी सिलसिले में थर्ड पॉइंट इज रिटन ऑफ लर्निंग कंसेप्ट। आपका थर्ड टॉपिक है रिटन ऑफ लर्निंग कंसेप्ट। जो भी आप टॉपिक लर्न कर रहे हैं, लर्न करने के बाद उसको एक बार राइट करिए सुबह, एक बार राइट करिए शाम को। इससे आपको ये होगा कि जो आपका लर्निंग पावर है वो बढ़ेगा, और आपका लर्निंग पावर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तो आपका जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स को गेन करने में आसानी होगी। और इसके साथ फोर्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। आपको इस समय आप उस द्वार पर खड़े हैं, उस टाइम पे खड़े हैं, उस पोजीशन पे खड़े हैं जिस टाइम पोजीशन पे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। जितना आप प्रॉपरली टाइम को मैनेज करेंगे उतना आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा टॉपिक्स आप पढ़ पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आप स्टडी करिए। इस समय आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि आपको डे में पढ़ना है या नाइट पढ़ना है। जितना आप दिन में पढ़ सकते हैं आप अपने को डिसाइड कर लीजिए कि मुझे दिन में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है। और रात में पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा
डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप हैवी डाइट लेंगे, ज्यादा खाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि नींद आएगी। तो लाइट भोजन करिए, हल्का भोजन करिए। जितना हल्का भोजन करेंगे उतना आपके बैठने की और पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और इसी के साथ जो आपका प्लेस ऑफ लर्निंग है, जिस टेबल पे बैठते हैं उस टेबल को आप ऐसे सेट करिए जिससे आपका जो बेड हो, जो बिस्तर हो, वो दिखाई न दे। क्योंकि यदि आपको बेड और बिस्तर दिखाई देगा तो आपका जो माइंड्स होंगे, जो आपके बॉडीज होंगे, वो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपको सोने के लिए माइंड प्रेरित करेगा। तो इसीलिए आप उस टेबल को वहां पे सेट करिए जहां से बेड आपको न दिखता हो, और जरूरत पड़े तो आप प्लेस को चेंज करिए। आप टेबल पर पढ़िए, बैठ के पढ़िए, उसके बाद हो सकता है कि बेड पर भी पढ़िए, बट सो के न पढ़िए। बहुत लोग क्या होते हैं कि सोते सोते पढ़ते हैं, सो के पढ़ेंगे, फिर सोते सोते ही वो सो जाते हैं। तो ऐसा न हो। इस सब जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब से बचने के लिए आपको हमेशा टेबल चेयर को फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपना टेबल से चेयर करिए, और अपने टेबल पे बैठने के बाद आप अपने जो भी स्टडी टेबल्स है उस टेबल्स पे आपको एक सारे कंसेप्ट, जितने भी फार्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, साइंस के फार्मूले हैं, या अदर टॉपिक जो भी सब्जेक्ट है, एसएसटी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, उसके जो भी नोट्स है, पॉइंट्स है, उसके आप उसको एक बोर्ड की तरह राइट कर दीजिए। इसे वॉलपेपर आप लोग राइट बनाते हैं, पेस्ट करते हैं वॉल पे, दीवार पे, तो वैसा ही आप एक फार्मूला चार्ट बनाइए, फार्मूला चार्ट। उस पे मैथमेटिक्स के सारे फार्मूला रनिंग हो। बस आपको डेली उसको देखना है, उसको पढ़ना नहीं है, बस उसको डेली देखना है। जितना आप उसको देखेंगे आपका ब्रेन उतना ही उसको माइंड में इमेजिनेशन बन क्रिएट करेगा। जितना इमेजिनेशन क्रिएट होगा तो उतना ही आपके जो लर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा इससे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इसलिए आपको टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक्स इज एग्जाम टिप्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम टिप्स। कैसे हम लोग एग्जाम्स को में पेपर को राइट करेंगे। एग्जाम टिप्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एग्जाम टिप्स। कैसे आपको एग्जामिनेशन में कॉपी को राइट करना है, कैसे एग्जामिनर के पास सामने कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फर्स्ट इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही आपको एग्जामिनेशन को जो आपको माइंड को सेट करेगा। क्योंकि स्टार्टिंग का जो आपके आंसर्स होंगे उसी के बेस पे वो जो एग्जामिनर है वो आपको आगे के क्वेश्चन को भी इवेलुएट करेगा। तो कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जाते हैं एग्जाम में लेट। फर्स्ट लेट एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन, लेट एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल, लेट एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, जो आपका एंट्री का जो टाइमिंग है उसको चेंज कर दिया है। आपको किसी भी हाल में आपको 10 o'clock, आपको 10 o'clock AM पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर देना है। तो और 10:15 के पे बाद आपको एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी। तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन पेपर में हॉल में 10 AM किसी भी हाल में पहुंच जाना है। क्योंकि जितना आप लेट जाएंगे उतना आप थके हुए होंगे, जितना आप थके हुए होंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को रॉन्ग करने की चांसेस ज्यादा होती है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम लोग का आता है फिलिंग ऑफ OMR सीट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा फिलिंग ऑफ OMR सीट, फिलिंग ऑफ OMR सीट। जैसा कि आप सभी को पता होगा और आप लोगों ने पहली बार बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, जो टाइटल पेज होता है, उस पे आपको OMR सीट बनी होती है। उस OMR सीट में आपको नेम, रोल नंबर, पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड, स्कूल कोड, ये जो सेंटर कोड, सारे फिलअप करने होते हैं। और उस फिलअप किए हुए सारे
पॉइंट्स को बबल्स में सर्कल करने होते हैं। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए आपका ऐसे बॉक्सेस बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आपका किसी का रोल नंबर है 752312, ऐसे आपको रोल नंबर राइट करना है। और रोल नंबर राइट करने के जो आपके बॉटम पे होगा उसी के नीचे जस्ट बबल्स बने होंगे, ऐसे आपके बबल्स बने होंगे, आपको ऐसे बबल्स बने होंगे, उसमें आपको सारे अल्फाबेट A to Z तक लिखे होंगे। उसमें से जितने भी आपके रोल नंबर्स होंगे उसको आपको इसमें बबल्स करना है। सपोज ये आपका नंबर्स है तो यहां पे होगा 1 0 देन 1 2 अप टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस कॉलम में आपको जो 7 नंबर से उस 7 नंबर्स को आपको ऐसे कंप्लीटली ओवरलैपिंग करना है, कंप्लीटली उसको सर्कल करना है, जिससे आपका जो भी आपको पेन या पेंसिल से आपको फिलअप करना होता है, मैक्सिमम आपको पेन से ही फिलअप करना होता है और उस कॉपी को आपको लिखना होता है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन। साइन मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। साइन जो करना चाहिए वो स्मॉल लेटर्स में करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करेंगे तो वो सिग्नेचर प्रॉपर सिग्नेचर नहीं होता है। आपको हमेशा ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर टू साइन ऑन द क्वेश्चन पेपर। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में आपको जो पहला पॉइंट हम बताएंगे वो बताएंगे रीड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली रीड करना होता है। इसके लिए आपको सीबीएसई ने 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर रखा है। उस 15 मिनट्स में आपको केवल ओनली पेपर ही रीड करना है और उस पेपर को आप रीड करने के दौरान आप ये सिलेक्शन कर लीजिए कि मुझे किस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें शॉर्ट पेपर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या लॉन्ग करना है या वेरी शॉर्ट करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वही आपको कॉपी को रिप्रेजेंट करेगा। आपका जो कॉपी का स्टार्टिंग होना चाहिए उस क्वेश्चन से आपको करना चाहिए जो आपको कंप्लीटली आता हो। यहाँ पर सिलेक्शन के वो 3 टर्म बताएंगे हम। पहला ये टर्म है 100%। 100%। इसमें आपको जब भी आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को सिलेक्शन करना चाहिए जो आपको 100% कंप्लीटली आता हो, जिसमें आपको डाउट नहीं हो, 1% भी चांस नहीं है कि मुझे यहां फंसूंगा। तो पहले आप उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए या उसको कहीं पे पॉइंट आउट कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली 100% आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को मुझे स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद फिर कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड जो है वो 50%। सेकेंड टर्म में आपको वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है जो 50% आपको आते हैं और 50% यदि आप उसको थिंक करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। क्योंकि जब पेपर हम दे रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो ब्रेन होता है वो अनएक्टिव होता है, उतना रिएक्ट नहीं कर पाता है जितना आपको घर पे आता है। आप वही क्वेश्चन पेपर घर पे सॉल्व करेंगे तो उसको आप 3 घंटे के अंदर कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में उसी क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं और हमारा
ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो होता है टाइम का, क्योंकि जितना आपको टाइम कम रहेगा उतना ही आपके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्शन करिए जो आपको 100% आते हो, उसके बाद 50%, देन थर्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको 0% मतलब नहीं आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना ही नहीं होता है, देखना ही नहीं है, क्योंकि पहले आपको 100% वाले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद 50% वाले क्वेश्चन करने होते हैं। जब आप 100% एंड 50% के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है वो इस क्वेश्चन को भी कर ले जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इन दोनों में भी यूज होते हैं और उसका यूज इसको भी सॉल्व कर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। इस पॉइंट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स राइट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेशन या जो का वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसा कि आपको सीबीएसई के गाइडलाइन में ये मेंशन है कि आपको स्टेप मार्किंग होती है, आपको एवरी स्टेप पे नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। सपोज आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 10 to 12 लाइन, मैक्सिमम 10 to 12 लाइन्स में इसको आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो आपको इसमें राइट करने होते हैं। उस टर्म को आप स्टेप वाइज स्टेप करिए, क्योंकि जितना आप स्टेप बढ़ाएंगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रिवीजन ऑफ आंसर बुकलेट। इस टॉपिक में आपको जो भी आपने क्वेश्चंस राइट किए हैं उसको आपको थॉरली रिवाइज करना है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो करेक्ट है। जिस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे ही राइट किया है कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 3 और आंसर राइट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये गलती ना हो, ये टाइप की गलती न, इसलिए आपको रिवीजन ऑफ आंसर बुकलेट, आपने बुकलेट को रिवीजन करना है थॉरली और अच्छे से उसको रिवाइज करना है, जिससे आपको अंदर जो कमियां हैं वो आपको बाहर आए और उसको आप दूर कर सके। तो आपको सबसे पहले रिवीजन ऑफ आंसर बुकलेट करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो हो जाएगा अंडरलाइन ऑफ इम्पोर्टेंस पॉइंट। इस टॉपिक्स में आपको जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, उस क्वेश्चंस में जो मेन डेफिनेशंस होती हैं उसको आपको राइट करना है इन इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में आपको राइट करना है डेफिनेशन। किसी भी टर्म का डेफिनेशन हो या आपका मैथमेटिक्स में थियरम हो या आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इस चीज को ऐसे टॉपिक्स को आपको राइट करना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कामा में राइट करना है और उसको अंडरलाइन करना है हाइलाइटर से। आप किसी भी हाइलाइटर से यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन हो या ब्लैक मार्कर हो या ब्लैक स्केच हो, इस चीज का आप यूज कर सकते हैं उसको अंडरलाइन करने में, जिससे इस आपका जो रिप्रेजेंटेशन है कॉपी का वो मैक्सिमम स्ट्रांग हो जाए। जितना आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और लास्ट जो टॉपिक्स है वो है लास्ट 15 मिनट्स।
लास्ट 15 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स रिवाइज करने हैं, ताकि आपके जो कमियां हैं वो आपको आ सके और उसको आप टाइम ही रहते उसको दूर कर सके। क्योंकि 3 आवर्स में ही आप कॉपी में सारे क्वेश्चंस राइट करने हैं, उसको अच्छे से राइट करने हैं, जिससे जो एग्जामिनेशन का इवेल्युएशन है वो मैक्सिमम अच्छा हो जाए। जितना आपका इवेल्युएशन अच्छा होगा उतना ही आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और एट लास्ट मैं ये कहूंगा कि मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना इस सारे टॉपिक्स पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे उतना ही आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो हम खत्म करते हैं। और इसी के लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे के जो भी नोटिफिकेशन है वो आती रहे। इसी के साथ थैंक यू।